आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा रोड से आई एक चौंकाने वाली खबर ने हजारों निवेशकों को हिलाकर रख दिया है। रामदेव पार्क क्षेत्र में स्थित टोरस ज्वेलरी, जो खुद को भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांडों में से एक बताती थी, उन्होंने निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों का चूना लगाया। रविवार तक चालू रहने वाला यह शोरूम सोमवार को अचानक बंद हो गया। टोरस ज्वेलरी का मुख्यालय दादर में स्थित था और इसके शोरूम मुंबई के ग्रांट रोड, नवी मुंबई, कल्याण और मीरा रोड जैसे स्थानों में किराए पर लिए गए थे। कंपनी ने मॉइसनाइट स्टोन और जेम्स की खरीद पर 11% साप्ताहिक कैशबैक का वादा किया। इसका मतलब था कि 1 लाख रुपए के निवेश पर 52 हफ्तों में 5,62,262 रुपए का मुनाफा। इसके अलावा 20% रेफरल बोनस का भी प्रलोभन दिया गया। कंपनी ने सोशल मीडिया और पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों का सहारा लेकर निवेशकों को लुभाया, लेकिन सोमवार को जब लोग शोरूम पहुंचे तो वहां ताले लटके हुए थे। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। हालांकि अभी तक फ्रीज की गई रकम का आंकड़ा सामने नहीं आया है। आर्थिक अपराध शाखा ने भी शोरूम का दौरा किया और जांच जारी है। डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस घोटाले में निवेशकों का नुकसान करोड़ों रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। पुलिस की जांच के बाद ही इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। आइए जानते हैं निवेशकों ने क्या कहा। नाम राम अवतार राय है, मैं यही रामदेव पार्क में इंद्रलोक में रहता हूँ। ये जो टोरस कंपनी है, ये एक चिटफंड कंपनी है। इसके क्या सिस्टम था, कैसे ये लोगों से पैसा लिया करता था? इसका एक स्कीम चल रहा था भाई। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगता था। ये एक मतलब एक समझो कंकड़, एक जहाँ आप खड़े हो ना, वहाँ से एक पत्थर उठा के उसको पॉलिश करके हीरा बताते थे, मैग्नेटिक हीरा ऐसा करके कुछ एक नाम करके वो लोग बेच रहे थे। और वो हीरे की वैल्यू 0 थी। मतलब आप खरीदोगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं, आप बेचोगे तो भी वैल्यू कुछ नहीं ना। वो बायबैक सिस्टम था और उस पर इस तरीके का बताया जाता था कि आपको 11% पहले हफ्ते से, जैसे आपने 50,000 का सामान लिए तो 50,000 के अगेंस्ट में 11% कंपनी आपको देगी पर वीक, मतलब हर हफ्ते। तो महीने का आपका हो गया 22,500 रुपये। ऐसे वो 1 साल तक देती थी। लगभग मतलब आप 50,000 का सामान लेते हो तो 5.5 लाख रुपये आपको रिटर्न मिलने वाला था। इस तरीके का ये स्कीम देते थे। और प्लस जैसे अगर मैंने लिया और मैंने किसी और को भी जोड़ा तो उसके अगेंस्ट में भी मेरे को 11% और मिलने वाला था। इस तरीके का स्कीम ये लोग बार बार दे रहे थे। और यहाँ पे ऐसा लगता था पब्लिक, गरीब, हम लोग आए थे यहाँ देखने के लिए, समझने के लिए ये लोग कर क्या रहे। तो हम लोग ने आपस में डिस्कस किया था कि इसका एक कंप्लेन हम डीसीपी ऑफिस में करेंगे कि सर इस तरीके का एक चिटफंड का हिसाब किताब चल रहा है, जो कि ये कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं, आरबीआई तक के भी नॉर्म्स में ऐसा कुछ भी है ही नहीं। जिस हिसाब से ये रिटर्न्स करने की बात कर रहे थे और वो चीज़ 0 थी। अगर आप इसके अगेंस्ट में गोल्ड लेते थे, गोल्ड पे 2% चलता था। उस 2% में इनका ऐसा था कि वो 18 या 17 कैरेट का गोल्ड था, जिसकी वैल्यू भी कचरा थी। अगर आप उसको बेचने भी जाते मार्केट में तो भी वो कोई खरीदता ना ये खुद खरीदते थे। तो इस तरीके का ये स्कीम इनका चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था ये। तो आपने भी कुछ उसमें इन्वेस्ट किया है? नहीं, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। मैं और हमारे जो पदाधिकारी हम लोग भाजपा के थे, इधर आए थे समझने के लिए कि ये पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बना रहे। सिर्फ हम समझने के लिए यहाँ पे इनका एक सेशन अटेंड किए थे, तो वो चीज़ को हम लोग ने भाप लिया था। तो हम लोग ने आपस में डिस्कस किया था और हमने ये हमारा एक निष्कर्ष निकला था कि इसको हम लोग एक डीसीपी ऑफिस में एक लेटर देंगे कि सर इस चीज़ को आप जरा देखिए, इसको वॉच कीजिए कि कर क्या रहे लोग। क्योंकि यहाँ पे ये फंसना तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें आदमी नहीं फंसता ही था, क्योंकि स्कीम बहुत बड़ी थी। 50,000 देख के आपको 5.5 लाख रिटर्न मिलने वाला था साल भर में। आज यहाँ पर आपने क्या देखा? अब ये देख रहा हूँ कि ये लोग ताला मार के गायब है। वो बाउंसर को बुलाया गया था कि तेरे को 40,000 रुपये नौकरी पे रखूंगा, तू आ जाना। आज वो बेचारा आके उधर खड़ा है, उसको भी कोई नहीं पूछ रहा है। ये समझा जा सकता है कि ये कंपनी लोगों का पैसा लेके यस, ये पहले दिन से ही समझ में आ रहा था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि ये लोग जो स्कीम दे रहे थे वो कहीं पे भी फिट बैठ ही नहीं रहा था कि इस टाइप का कोई स्कीम होगा या होने वाला है। सर मेरा नाम साजिद उस्मानी है, मैं काशी मीरा के अंदर रहता हूँ। ये टोरस कंपनी से आपका क्या लेना देना है? कितना पैसा लगाया था? सर मुझे किसी ने बताया था टोरस कंपनी में आप जुड़ जाओ, और जब मैं यहाँ पे जुड़ा था तो मेरे को 3 महीने पे जुड़ा था। 2.5 लाख पे मेरे को 6% दे रहा था वो। तो 2.5 लाख का मेरे को पर हफ्ता 15,045 रुपये आ रहा था। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ाते गया, 6% 7 किया, 7 से 8 किया,
8 से 9 किया, और लास्ट जो अभी चल रहा था 11% चल रहा था, और जो किसी को रेफर करेगा तो उसका 20% दे रहा था। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा कि ये भागने वाला है। और पिछले 2 हफ्ते से मेरे को जो बोनस देता है वो बोनस भी नहीं दिया उसने, तो मेरे को और डाउट हुआ। फिर मैं इधर कंप्लेन किया, बोला नहीं पैसा आपको आ जाएगा। मैं कल भी यहाँ पे विजिट किया, बोले नहीं पैसा आपको आ जाएगा, लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर एक खाया जा रहा था, क्योंकि इतना पैसा दे रहा है और वो मेरा पैसा नहीं आया। तो मैंने 2.5 लाख का मैं लॉस में आ चुका हूँ। मैं फ्लिपकार्ट में डिलीवरी करके कैसे करके अपना 14 रुपये पर पार्सल डिलीवरी करता हूँ। इस तरीके से 2.5 लाख रुपये मेरे लिए कितना अहमियत होगा, सोचो। क्या मैं खुदकुशी करने लायक हूँ? लेकिन नहीं, खुदकुशी नहीं करूँगा। 2.5 लाख पे आपने कितना तक प्रॉफिट कमाया है? सर 2.5 लाख में मेरे को उसने सिर्फ 1 ही लाख ही दिया खाली से, यानी कि 1.5 लाख का मेरा लॉस है और अभी भी। और जिस बंदे को मिलेगा उनका भी पूरा लॉस है। वो जो 2.5 लाख है वो आज भी इनके वास्ते जमा है? जी हाँ, आज भी जमा है। आज यहाँ पर क्या देखा आपने? आज मैं सुबह से यहाँ से जा रहा था, डिलीवरी करता हूँ इधर ही, तो देखा टोरेस बंद था। फिर मैंने इधर उधर फ़ोन घुमाया, सब जगह मालूम पड़ा कि आज जिसकी भी जहाँ ब्रांच है, दादर की ब्रांच में तोड़ फोड़ हो गई, और कांदीवली का जो अभी नया ब्रांच खुला था वो भी बंद है, शानपाड़ा का ब्रांच है वो भी बंद है, यानी कि टोटल आज A to Z सब ब्रांच बंद है आज।